CDP को कहते हैं इजी टू स्कोर। बस वही लाइन सबसे डेंजरस होती है क्योंकि यही एस्पायरेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में फेल होते हैं। यह 20 क्वेश्चंस ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे। अगर आप 2026 में सीरियस हो तो इन 20 क्वेश्चंस को स्किप मत करना। ये वही ट्रैप्स हैं जो रीसेंट पेपर्स में ट्विस्ट होके आए थे और मैक्सिमम गलती यहीं पर होती है। वीडियो एंड तक ध्यान से देखना क्योंकि लास्ट में एक ऐसा CDP क्वेश्चन है जो कोचिंग वाले भी गलत बता रहे हैं। देखते हैं आप सही कर पाते हो या नहीं। क्वेश्चन 1, लर्निंग क्या होता है? ऑप्शन ए, एक प्रोडक्ट। ऑप्शन बी, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑप्शन सी, एक इवेंट। ऑप्शन डी, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन। सही आंसर है ऑप्शन बी, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक्सप्लेनेशन, लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग या परफॉर्मेंस में चेंज लाना होता है जो कंटिन्यूअस होता है। क्वेश्चन 2, रेडीनेस किस थ्योरी का पार्ट है? ऑप्शन ए, पावलोव की थ्योरी। ऑप्शन बी, स्किनर की थ्योरी। ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक की थ्योरी। ऑप्शन डी, फ्रॉइड की थ्योरी। सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक की थ्योरी। एक्सप्लेनेशन, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि जब लर्नर मेंटली और फिजिकली रेडी हो तब लर्निंग फास्ट और इफेक्टिव होती है। क्वेश्चन 3, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म किस अप्रोच को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए, रोट मेमोराइजेशन। ऑप्शन बी, पैसिव लर्निंग। ऑप्शन सी, एक्टिव लर्निंग। ऑप्शन डी, पनिशमेंट बेस्ड लर्निंग। सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्टिव लर्निंग। एक्सप्लेनेशन, कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है चाइल्ड एक्टिव लर्नर होता है जो एक्सपीरियंस से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। क्वेश्चन 4, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? ऑप्शन ए, पियाजे। ऑप्शन बी, विगोत्स्की। ऑप्शन सी, स्किनर। ऑप्शन डी, गार्डनर। सही आंसर है ऑप्शन बी, विगोत्स्की। एक्सप्लेनेशन, ZPD वो गैप है जिसमें चाइल्ड सपोर्ट के साथ टास्क कर सकता है लेकिन अकेला नहीं, जिसमें स्कैफोल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन 5, स्कैफोल्डिंग का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए, परमानेंट हेल्प। ऑप्शन बी, टेम्परेरी एकेडमिक सपोर्ट। ऑप्शन सी, ओनली पनिशमेंट। ऑप्शन डी, ओनली ड्रिलिंग। सही आंसर है ऑप्शन बी, टेम्परेरी एकेडमिक सपोर्ट। एक्सप्लेनेशन, टीचर टेम्परेरी सपोर्ट देता है और जैसे जैसे लर्नर कॉम्पिटेंट होता जाए असिस्टेंस रिमूव हो जाती है। क्वेश्चन 6, इंक्लूसिव एजुकेशन का मैं एम क्या है? ऑप्शन ए, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को अलग रखना। ऑप्शन बी, सेग्रीगेट करना। ऑप्शन सी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ऑप्शन डी, सबको इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देना। सही आंसर है ऑप्शन डी, सबको इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देना। एक्सप्लेनेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करती है और हर लर्नर को पार्टिसिपेशन का मौका देती है। क्वेश्चन 7, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी किसने दी? ऑप्शन ए, गार्डनर। ऑप्शन बी, स्किनर। ऑप्शन सी, पवलोव। ऑप्शन डी, चॉम्स्की। सही आंसर है ऑप्शन ए, गार्डनर। एक्सप्लेनेशन, गार्डनर के मुताबिक इंटेलिजेंस एक नहीं बल्कि मल्टीपल फॉर्म्स में होती है जैसे लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल और अदर्स। क्वेश्चन 8, डिसलेक्सिया का रिलेशन किससे होता है? ऑप्शन ए, राइटिंग। ऑप्शन बी, रीडिंग। ऑप्शन सी, स्पीकिंग। ऑप्शन डी, सोशलाइजेशन। सही आंसर है ऑप्शन बी, रीडिंग। एक्सप्लेनेशन, डिसलेक्सिया में लर्नर को वर्ड्स और लेटर्स डिकोड करने में डिफिकल्टी होती है। IQ नॉर्मल होता है। क्वेश्चन 9, डिसकैलकुलिया का रिलेशन किससे होता है? ऑप्शन ए, लैंग्वेज। ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स। ऑप्शन सी, साइंस। ऑप्शन डी, सोशल स्टडीज। सही आंसर है ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स। एक्सप्लेनेशन, डिसकैलकुलिया में लर्नर को नंबर्स, कैलकुलेशंस और सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन 10, टास्क परसिस्टेंस किस चीज को इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन बी, मोटिवेशन। ऑप्शन सी, एंग्जाइटी। ऑप्शन डी, पनिशमेंट। सही आंसर है ऑप्शन बी, मोटिवेशन। एक्सप्लेनेशन, मोटिवेटेड लर्नर डिफिकल्ट टास्क पे टिकता है बिना गिव अप किए। इसी को टास्क परसिस्टेंस कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, CTET में असफलता का रीजन पढ़ाई ना करना नहीं होता। रीजन होता है गलत पैटर्न में पढ़ना। अधिकतर स्टूडेंट्स साल भर थ्योरी पढ़ते रहते हैं लेकिन एग्जाम में थ्योरी नहीं, सवाल और ऑप्शंस गेम बनाते हैं। सबसे बड़ा सच ये है कि CTET का रिजल्ट कट ऑफ के आसपास डिसाइड होता है, यानी 2 से 3 सवाल पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। और रिजल्ट आते वक्त सबसे ज्यादा डांट देती है ये लाइन, कट ऑफ से -3, अगले साल फिर कोशिश करेंगे। लेकिन उस वक्त समय भी चला जाता है और कॉन्फिडेंस भी। अब असली बात समझिए, जो स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरी पर टिके रहते हैं वो एग्जाम के पैटर्न और फंसाने वाले ऑप्शन से हार जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, पैटर्न और ऑप्शंस पर काम करते हैं वो बिना स्ट्रेस के सेफ स्कोर लेकर बाहर निकाल जाते हैं। इसी खामी को पूरा करने के लिए मैंने 600 एग्जाम पैटर्न वाले CTET क्वेश्चंस का PDF तैयार किया है, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न, फंसाने वाले ऑप्शंस का एनालिसिस, लॉजिक के साथ आंसर, PYQ लिंक्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज डिवीजन, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव। ये 600 सवाल आपके दिमाग में पैटर्न, लैंग्वेज और ऑप्शंस की समझ बिठा देते हैं ताकि एग्जाम में सवाल देखकर घबराहट नहीं, पहचान हो। अब बात दाम की।
ऐसा कंटेंट मार्केट में 150 रुपए से 300 रुपए में बिक करता है, लेकिन अभी ये सिर्फ 19 रुपए में मिल रहा है। रीजन, हर स्टूडेंट तक पहुंच सके, ना कि सिर्फ महंगा देने वालों तक। लेकिन एक कड़वा सच सुनो, सीटीईटी में लेट स्टार्ट करने वाले हमेशा प्रेशर में आते हैं और प्रेशर में गलती होती है। तैयारी अभी से शुरू करो, क्योंकि एग्जाम के महीने में सिलेबस नहीं, घबराहट पढ़ाई जाती है। पीडीएफ 19 रुपए में अभी अवेलेबल है, आगे चलकर 39 रुपए कर दिया जाएगा, क्योंकि सस्ता रखकर हमेशा चलाना पॉसिबल नहीं। अगर आप चाहते हो कि इस बार सीटीईटी में अगले साल फिर ना बोलना पड़े, तो बस एक शब्द भेजो, पीडीएफ। क्वेश्चन 11, फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? ऑप्शन ए, लर्निंग के एंड में। ऑप्शन बी, लर्निंग के ड्यूरिंग। ऑप्शन सी, एडमिशन टाइम। ऑप्शन डी, एग्जाम रिजल्ट के बाद। सही आंसर ऑप्शन बी, लर्निंग के ड्यूरिंग। एक्सप्लेनेशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनगोइंग फीडबैक के लिए होता है, जिसे टीचर लर्नर की प्रोग्रेस समझ सके और इंप्रूव करा सके। क्वेश्चन 12, सम्मेटिव असेसमेंट का मैं पर्पस क्या है? ऑप्शन ए, फीडबैक देना। ऑप्शन बी, डायग्नोसिस करना। ऑप्शन सी, सर्टिफिकेशन। ऑप्शन डी, क्लासरूम मैनेजमेंट। सही आंसर ऑप्शन सी, सर्टिफिकेशन। एक्सप्लेनेशन, सम्मेटिव असेसमेंट एंड टर्म होता है जो लर्नर को ग्रेड या सर्टिफाई करता है। क्वेश्चन 13, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर का रोल क्या होता है? ऑप्शन ए, अथॉरिटी। ऑप्शन बी, फैसिलिटेटर। ऑप्शन सी, कंट्रोलर। ऑप्शन डी, पनिशर। सही आंसर ऑप्शन बी, फैसिलिटेटर। एक्सप्लेनेशन, कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर गाइड करता है और लर्नर एक्सप्लोर करता है। लर्निंग लर्नर सेंटर्ड होती है। क्वेश्चन 14, पीयर लर्निंग प्रमोट करता है? ऑप्शन ए, आइसोलेशन। ऑप्शन बी, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी, रोट लर्निंग। ऑप्शन डी, कंपटीशन ओनली। सही आंसर ऑप्शन बी, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन। एक्सप्लेनेशन, पीयर लर्निंग में स्टूडेंट्स कोलैबोरेट करते हैं, जिससे सोशल और कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं। क्वेश्चन 15, रोट लर्निंग का मेजर ड्रॉबैक क्या है? ऑप्शन ए, फास्ट होता है। ऑप्शन बी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कम होता है। ऑप्शन सी, एक्यूरेसी हाई होती है। ऑप्शन डी, एंजॉयमेंट ज्यादा होता है। सही आंसर ऑप्शन बी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कम होता है। एक्सप्लेनेशन, रोट लर्निंग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए लर्नर न्यू सिचुएशंस में अप्लाई नहीं कर पाता। क्वेश्चन 16, आईईपी यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम किस लर्नर के लिए होता है? ऑप्शन ए, एवरेज लर्नर्स। ऑप्शन बी, टॉपर्स। ऑप्शन सी, स्पेशल नीड्स लर्नर्स। ऑप्शन डी, टीचर्स। सही आंसर ऑप्शन सी, स्पेशल नीड्स लर्नर्स। एक्सप्लेनेशन, आईईपी में इंडिविजुअल गोल्स सेट किए जाते हैं जिससे लर्नर की यूनिक नीड सपोर्ट हो। क्वेश्चन 17, बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी फोकस करती है? ऑप्शन ए, ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑप्शन सी, क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन डी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। सही आंसर ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एक्सप्लेनेशन, बंदुरा कहता है लर्नर ऑब्जर्व करके और इमिटेट करके बिहेवियर सीखता है, जिसे मॉडलिंग कहते हैं। क्वेश्चन 18, मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, मेमोराइजिंग। ऑप्शन बी, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ऑप्शन सी, इमिटेटिंग अदर्स। ऑप्शन डी, ट्रांसलेटिंग। सही आंसर ऑप्शन बी, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। एक्सप्लेनेशन, मेटाकॉग्निशन में लर्नर प्लान, मॉनिटर और इवेल्युएट करता है अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज को। क्वेश्चन 19, ईगोसेंट्रिज्म किस स्टेज में होता है पियाजे के मुताबिक? ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर। ऑप्शन बी, प्री ऑपरेशनल। ऑप्शन सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ऑप्शन डी, फॉर्मल ऑपरेशनल। सही आंसर ऑप्शन बी, प्री ऑपरेशनल। एक्सप्लेनेशन, 2 to 7 ईयर्स के बच्चे दूसरे की पर्सपेक्टिव समझने में लिमिटेड होते हैं, इसी को ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। क्वेश्चन 20, कोलबर्ग किस डेवलपमेंट से रिलेटेड है? ऑप्शन ए, इमोशनल। ऑप्शन बी, मॉरल। ऑप्शन सी, कॉग्निटिव। ऑप्शन डी, सोशल। सही आंसर ऑप्शन बी, मॉरल। एक्सप्लेनेशन, कोलबर्ग ने मॉरल रीजनिंग के स्टेजेस दिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। सीखते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।